हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाई के अलावा कुछ और बात करेंगे। ठीक है। मेरी जितनी भी पिछली वीडियोस हैं मैंने उसमें सिर्फ आपको यही बताया है कि एग्ज़ाम के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना, एंड ऑल दैट। ठीक है, सब चीज़ें हमने एग्ज़ाम के बारे में बात की। बट आज हम क्या करेंगे, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो आई थिंक हर कोई फेस कर रहा है अभी, है ना। हम पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो एक बेसिक चीज़ या फिर एक ऐसी चीज़ जो सबके साथ होती है वो है स्ट्रेस, प्रेशर, है ना। ये सब चीज़ें आती हैं और उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो पढ़ाई है वो तो सफ़र कर ही रही है, हमारी खुद की हेल्थ भी सफ़र करती है। और इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, हमें अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए ताकि हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकें। आई जस्ट होप कि ये सब चीज़ें हमें शायद स्कूल टाइम पे बताई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। क्योंकि हर कोई यही बात करता है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट दैट वॉट टू स्टडी, हाउ मेनी आवर्स वन शुड स्टडी, है ना। बट नो बडी टॉक्स अबाउट जो मेंटल हेल्थ की बैंड बजती है ना। चाहे वो स्कूल टाइम में हो, भी हो कॉलेज में हो, होता ही है। अब इवन छोटे बच्चे को भी यही बोला जाता है कि पढ़ो पढ़ो, 1 2 3 4 ये सब पढ़ो, ABCD। बट क्या आप उसके मेंटल या फिर उसके माइंड पे वर्क कर रहे हो? ठीक है। आज लोग शायद मेंटल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं है हमारा माइंड वर्क कैसे करता है ना, उसका ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या हमारे मेंटल फिजिकल हेल्थ, हम जो कर रहे हैं क्या उसमें बैलेंस है या नहीं है हमारी लाइफ में, है ना। सो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं है क्या स्ट्रेस, चीज़ क्या है, क्यों हो रहा है हमें स्ट्रेस, है ना। पहले तो क्यों हो रहा है स्ट्रेस, क्या करना चाहिए, और क्या मैंने अपनी लाइफ में सीखा है अभी तक अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि हर कोई इंसान फेलियर देखता है, ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में फेलियर नहीं आता, बट उस फेलियर को कैसे टैकल करना है ना, कैसे चीज़ों को एफिशिएंटली करना है, अपने माइंडसेट को कैसे ठीक रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस क्यों हो रहा है भाई? स्ट्रेस हमें जहाँ देखो बस बोल रहे कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ। इवन पढ़ रहे हो, चाहे तुम कोई करियर के लिए जा रहे हो, ठीक है, इतनी एज हो रही है बट कुछ हो नहीं रहा है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ों का स्ट्रेस। ठीक है, क्यों हो रहा है स्ट्रेस, क्या मेन मुद्दा क्या है ना। पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रेस है क्या। देखिए, स्ट्रेस होता है मेंटल फिटीग। मतलब क्या है, अब आप गधों की तरह अपने दिमाग को मजदूरी करवा रहे हो, ठीक है। सुबह भी पढ़ रहे हो, शाम को भी पढ़ रहे हो, रात को भी शायद पढ़ रहे हो, इतना प्रेशर दे दिया है, रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। तुमने इतना थका दिया है, तुम उसको रेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तुम उसकी डिमांड को समझ ही नहीं रहे हो। तो क्या हो जाएगा, बैटरी लो तुम्हारे दिमाग का, ठीक है। या अब बार बार ये चीज़ बोलोगे, याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो रही है, तो तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो ना अपने दिमाग पे, ठीक है। और उसको रेस्ट करने का मौका भी नहीं दे रहे हो, और तुम ऐसी कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो जिससे तुम क्या कर सकते हो, अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर सकते हो, राइट। चलिए आगे। अब आता है वाई, वाई स्ट्रेस, क्यों क्यों भाई हमें इतना स्ट्रेस हो रहा है, क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस, घर वालों की हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ये कैसे होगा। घर वाले सोचते हैं कि हाँ ठीक है भाई, तुमने इतने साल दे दिए फिर भी नहीं निकल रहा तुमसे एग्जामिनेशन, है ना, अब क्या करूँगा आगे, करियर का टेंशन, ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन लगी रहती है अपने आप से, ठीक है भाई, इस वजह से भी स्ट्रेस है। दूसरा क्या होता है, ओवर थिंकिंग। हम क्या कर देते हैं ना, हम जो चीज़ कर रहे हैं हम उस पर ओवर थिंक करना स्टार्ट कर दें। अगर हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, हम ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या होगा अगर नहीं होगा तो, है ना। तो दिमाग बस उसी में उलझा पड़ा हुआ है कि नहीं होगा तो क्या, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, उसके बाद घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, शादी करा देंगे, फलाना करा देंगे, ये कर देंगे, तो ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी के डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें भी एक्सपेक्टेशंस होता है, ओवर थिंकिंग होती है। उस वजह से पढ़ाई तो पढ़ाई करनी थी, बट साथ साथ में क्या हो रहा है, तुम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, है ना। ऐसा हो गया मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा भी सोचते हो तो बहुत ओवर थिंक करते हो तुम। थर्ड इज़ कंपैरिजन, भाई उसका हो रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है ना। उसका तो पहले अटेम्प्ट में हो गया, मेरा नहीं हुआ अभी तक,
देखिए हर एक चीज़ के पीछे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तुम्हारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है दूसरे पर्सन से, ठीक है? अगर एक इंसान है जो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहा है, तो उसके कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकता है, उसको वैसा इन्वायरमेंट मिला हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड वैसा हो जो उसको बूस्ट करे, उस चीज़ को सपोर्ट करे, ठीक है? कंपैरिजन करना छोड़ दो पहली बात तो। थर्ड होता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है। तुम्हें ये देखना है कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, ठीक है? क्या वो वैसे लोग हैं कि तुम्हें इनकरेज करते हैं या फिर तुम्हें डिग्रेड कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं छोड़ पढ़ाई ये सब कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, या जो भी है, ठीक है? तुम्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तुम्हें गलत चीज़ों में डाल रहे हैं, है ना? तुम्हें मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट कर रहे हैं, तुमको उनको देख के तुम्हें कुछ तुम्हारे में क्या कुछ डेवलपमेंट आ रहा है कि तुम और डिग्रेड होते जा रहे हो, है ना? तो तुम कौन से इन्फ्लुएंस में हो, कैसे इन्वायरमेंट में हो, कैसे लोगों के साथ हो, कैसे दोस्तों के साथ हो, क्या वो तुम्हें क्या वो लाइफ को लेके पैशनेट है या फिर वो भी कंप्लेन ही कर रहे हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लाइफ तो अनफेयर है ना? क्या उनकी लाइफ में कोई एम्बिशन है कि नहीं है? अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं, वो खुद नेगेटिव रहते हैं, तो तुम्हें क्या पॉजिटिविटी देंगे? तो फिर तुम्हारी लाइफ में और स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। फेलियर सबसे बड़ा कॉज ही स्ट्रेस का, ये फेलियर। मैं फेल ही हो रहा हूँ बार बार, फेल ही हो रहा हूँ तो क्या ही फ़ायदा है, यही बोलते हैं ना कि अच्छा मैंने तो 3-4 साल दे दिए फिर भी फेल पे हो रहा हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, तो हम अपने आप को ये बोलते हैं। तो फेलियर सबसे बड़ा कॉज ही स्ट्रेस का फेलियर होता है, ठीक है? अब देखते हैं क्या होगा इससे। अच्छा ये सब चीज़ें तुम करते हो, इससे रिजल्ट क्या, कर बैठ के सोचना क्या होगा इससे। डरोगे तुम, एक हमेशा अंदर डर लगा रहेगा जब तुम ओवर थिंक करोगे ना कोई सिचुएशन पे कि लाइक यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब तुमने ये बोल दिया ना होगा कि नहीं होगा, तो उससे डर पैदा होगा। जब डर पैदा होगा ना तो तुम्हारी जो एफिशिएंसी, जो जितने एफिशिएंटली तुम काम करना चाहोगे नहीं हो पाएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने CDS 4 बार निकाला, चारों बार आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि निकल जाएगा, ठीक है? CSE मैंने 2023 में दिया था, आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड, सब सही है सब सही है, आई वॉज़ कॉन्फिडेंट भी थी मैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। बट थोड़ा सा फियर था कहीं ना कहीं कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसा ऐसे वैसा। तो जैसे ही तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वो थोड़ा फियर एंग्जाइटी, या शायद तुम अपना दिमाग उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते, उस वजह से तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हो। तो CSE मेरा सिर्फ 4-5 नंबर से रह गया, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए, नहीं हो पाया 2023 का। वजह क्या थी, यही वजह थी, है ना, कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, डिफ़िकल्ट थोड़ा जो भी था, है ना? तो उस चीज़ को मैं समझ नहीं पाई, या फिर उस एफिशिएंटली हम उस मोमेंट को नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से हम एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। सो फियर होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अब तुम सोचो यार मैं फेल ही हो रहा, मैं फेल ही हो रहा, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस तुमने तो गिरा ही दिया। देन एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तुम जितनी एफिशिएंसी से तुम्हें काम करना चाहिए था, तुम्हारा दिमाग ही बंद हो जाता है, पता है? जब तुम डरते हो ना तो तुम्हारा सीधे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है और दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग सोचता है कुछ तो अनयूजुअल हो रहा है और वो काम करना ही बंद कर देता है। जैसे बोलते हैं ना कि वॉश आउट हो गया, है ना, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या हुआ, सब भूल ही गया मेरे को। एंड और क्या होता है, नेगेटिव थॉट। जब तुम नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहोगे तो नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे तुम्हें, है ना? नेगेटिव ही सोचोगे, नहीं हो रहा है, क्रिब करोगे चीज़ों को लेके, है ना, फेलियर ही हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से, है ना, इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ, मुझे तो गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, कोई नहीं समझा रहा है मेरे को, आके कोई समझ भी नहीं रहा मेरे को। तो ये सब चीज़ें तुम नेगेटिव, ये लूप में फंसे रहते हो तुम, है ना? अब क्या है सोल्यूशन, क्या है? सबसे बड़ा चीज़ ही यही है कि सोल्यूशन क्या है, क्या करें हम। देखिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो लाइफ में हर एक इंसान को अपने हर एक स्टेज जो होती है लाइफ की उसमें अब साथ में लेके चलना चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। वेरी फ्यू टॉक अबाउट दिस, बहुत कम, खास करके बच्चों के लिए। तो बच्चों को तो सिखाया ही नहीं जाता स्पिरिचुअलिटी क्या। इवन अगर तुमने स्कूल टाइम से ही बच्चे को मेडिटेशन करना सिखाया होगा, बच्चे को मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा वर्क करना सिखाया होगा, उसको समझाया होता कि तुम्हारा दिमाग कैसे वर्क करता है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको उस पर प्रेशर देने की कि तू पढ़, तू ये कर, तू वो कर, है ना? तुमने तो दिमाग पे काम ही नहीं किया उसके, तुमने समझाया ही नहीं, तुमने उसको खुद को समझने का टाइम ही नहीं दिया। बिकॉज तुम आज लोग इतना ज़्यादा क्योस में आ गए हैं कि हम बाहर क्या करते हैं, हम
10 मिनट भी अगर तुम बैठोगे, तुम अकेले नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है नहीं 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 नहीं, हम ऐसे रह ही नहीं सकते, हम रह ही नहीं सकते। इसकी वजह से तुम पता है क्या करते हो? अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पाते, खुद को नहीं समझ पाते हो। यहाँ पे रोल आता है स्पिरिचुअलिटी का। पढ़ाई के साथ साथ स्पिरिचुअल होना, अपने आप को जानना, अपनी कैपेसिटी को जानना, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम अंदर से पीस में नहीं हो ना, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमेशा किसी ना किसी चीज़ का फियर रहेगा। लाइफ में फेलियर्स तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स हैं। तो डाउन में क्या तुम बैठ जाओगे क्या? फिर खड़े कैसे होगे तुम? है ना? क्या करना क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में? देखिए, सबसे पहले बी ग्रेटफुल। जो भी तुम्हारे पास आज है, जो भी तुमने लाइफ में किया है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। बी ग्रेटफुल कि यार हर रोज़ जब भी टाइम मिले से थैंक यू गॉड, नेचर। जितना ज़्यादा तुम नेचर से कनेक्ट होगे, जितना ज़्यादा तुम नेचर से एनर्जी लोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है? बी काइंड, अपने साथ भी काइंड हो जाइए और दूसरे लोगों के लिए भी काइंड हो जाइए। ठीक है? दूसरे लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। ठीक है? डोंट क्रिटिसाइज अदर। ऐसे टांग मत खींचे किसी और की, है ना? कि अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे में कमियाँ होती हैं, हम दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ऐसे सेटिस्फैक्शन मिले कि ठीक है यार, अरे उसमें भी तो ये कमी, उसमें नहीं। ऐसा मत करो। दूसरों के साथ काइंड होइए, दूसरों के बारे में सोचिए। जब तुम दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को देना स्टार्ट करते हो ना, तो वो डबल ट्रिपल होके तुम्हारे पास ही आता है। ठीक है? बी काइंड, काइंड रहो, नेचर को प्रोटेक्ट करो, नेचर के साथ कनेक्ट हो। उससे क्या होता है ना, तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब तुम्हें बाहर से अंदर से भी तुम पॉजिटिविटी से भरते हो, तो तुम एक पीस में रहते हो, शांति में रहते हो। ठीक है? स्टॉप कंप्लेनिंग। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। देखिए, आपके पास हमेशा किसी दूसरे इंसान से कम होगा, और एट द सेम टाइम किसी दूसरे इंसान से या तीसरे इंसान से तुम्हारे पास ज़्यादा होगा। है ना? तो तुम कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपके पास उतनी सुविधा है ना? बाकियों से ज़्यादा ही सुविधा है कि तुम घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो। तुम एटलीस्ट तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है वो चीज़ करने का। है ना? तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो तुम उसको यूटिलाइज करो ना। क्यों कंप्लेन करना है? जब तुम कुछ अच्छा सोच सकते हो तो कुछ नेगेटिव क्यों ही सोचना है तुम्हें? हैप्पी रहो, खुश रहो हर एक सिचुएशन में। तुम सोचते हो कि कल खुश हो जाऊंगा, ये मिलेगा, परसों खुश हो जाऊंगा, ये मिलेगा। नहीं। आज अगर तुम्हें इतनी परेशानी आ रही है, तो कल उससे डबल परेशानी है, तो क्या करोगे? कल खुश होगा, कल खुश होगा। एंड क्या गारंटी है कि हम अगले 2 साल में रहने भी वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं? सो आज कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको हंस के अच्छे से उसको फेस करो कि उससे होगा क्या। एक तो तुम सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाओगे, दूसरा तुम अंदर से भी खुश रह पाओगे, सेटिस्फाइड रह पाओगे अपनी लाइफ में। है ना? पॉजिटिव सोचो। जब तक तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगे, तुम्हारे साथ कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला। आज तुम्हारे अंदर डर है। जब तुम बोलते हो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इट मीन्स तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डर क्रिएट किया, उसने वही चीज़ तुम्हारे सामने रिफ्लेक्ट किया, वही चीज़ तुम्हारे साथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन हर एक चीज़ जो होती है ना, वो दिमाग से रिलेटेड है। जो तुम उसमें फीड करोगे, वही चीज़ें तुम्हें आगे रेडिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने एक बुक थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो पढ़ा था। उसने बोला कि जो तुम आज जो तुम हो ना, वही हो जो तुम सोचते हो अपने बारे में। सो इसीलिए उस पर काम करिए। तुम वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे जो तुम खुद हो। अगर आज तुम जो चीज़ सोचते हो कि नहीं यार ये मेरी ये चीज़, तो वो 110% वो सच में तुम्हारी हो जाएगी। सो अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे, तो ही तो पॉजिटिव रेडिएट करोगे, तो ही तो अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव। बी इट योर रिलेशनशिप में देखो, कुछ भी देखो, है ना? कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ये सब तुम सोचते रहते हो, तुम्हें एंग्जाइटी हो जाती है। बट अगर तुम्हें करियर में चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए, किसी में भी कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट, मैनिफेस्ट इन द सेंस कि कुछ उसके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो। है ना? तो वही चीज़ तुम अट्रैक्ट करोगे। पहले तो खुद बनो ना वैसा। पहले खुद पे काम करो, खुद पॉजिटिव रहो, खुद ऑप्टिमिस्टिक रहो हर एक सिचुएशन में। क्या हो जाएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगी वो चीज़, क्या हो जाएगा? दुनिया में इतनी चीज़ें हैं करने के लिए कि तुम्हें पता ही नहीं है अभी, उतनी होंगी ना। ट्राई करिए, जितना बार ट्राई कर सकते हो ट्राई करिए। कुछ और ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? है ना? अपने इनर बिलीफ सिस्टम को तुम्हें स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। जैसे भगवान पे बिलीव करो, नेचर पे करो, कोई एक पावर है, यूनिवर्स है, किसी न किसी में बिलीव करो।
जैसे गीता में हम क्या पढ़ते हैं, सरेंडर करना। सबसे बड़ा मंत्र ऑफ लाइफ इज सरेंडर कर दो, ठीक है, टू द नेचर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पावर है जो तुम्हें चला रही है, तो उसको सरेंडर कर दो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने काम पे, ठीक है। अपने इनर बिलीफ सिस्टम को अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, कोई डर नहीं है, एकदम शांत है, काम पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोकस काम पे है ना, तो अल्टीमेटली तुम्हें वही चीज़ मिलेगी एंड ट्रस्ट में मिलेगी। बट उसके लिए तुम्हारा अंदर बिलीफ सिस्टम भी तो सही होना चाहिए। तुम्हें पता है अरे यार जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। जब तुम्हारे अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना, सेटिस्फाई हो जाओगे ना, तो तुम्हें किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रहेगा और वही चीज़ें तुम्हें मिलेंगी आगे। एक डिसिप्लिन लाइफ आपको फॉलो करनी है, फॉलो करो डिसिप्लिन लाइफ, है ना। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या ही है, खुद को जानना, लोगों को समझना, है ना, ये सब चीज़ें क्यों है, नेचर से कनेक्ट होना, राइट। डिसिप्लिन लाइफ जीना, ऐसा नहीं कि कभी भी सो रहे हैं, कभी भी पढ़ रहे हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पे खा रहे हैं बैठ के, है ना। कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं। जैसे नेचर के साथ चलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, सुबह को सो रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गलत है, बट ट्राई करिए ना नेचर के साथ। ऐसे भी आपको एफर्ट मारना ही पड़ रहा है, बट उससे आपको, जैसे जब तुम्हारी एफिशिएंसी हाई है तब पढ़ो ना बैठ के, तब काम करो ना। अगर नेचर ने कोई चीज़ बनाई तो उसका मतलब होगा, अगर उसने सूरज सुबह उगाया है तो इसका मतलब उठना है ना तुम्हें। रात को जा रहा है, अंधेरा है, अच्छा मस्त सो जाओ। तो एक पूरा एक नेचर की सर्काडियम जो रिदम है तुम्हारी, वो उसके अकॉर्डिंग चला करो। डिसिप्लिन लाइफ है, कब पढ़ना है, खाना है, अपने आप को कितना टाइम देना है, एवरीथिंग डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास टैलेंट है, कुछ नहीं हो सकता अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, हम हेल्प मांगते ही नहीं, हम सोचते हैं हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। बट क्या तुमने कभी शांति से बैठ के, अकेले बैठ के कभी हेल्प मांगा है? हेल्प मांगो। मैं पर्सनल बिलीफ से बोल रही हूँ कि देयर वॉज अ सिचुएशन इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज सो लो कि लाइक मेरे को पता ही नहीं था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड आई लिटरली आस्क फॉर हेल्प। मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, एंड आई गॉट समवन हु गाइडेड मी। लिटरली बता रही हूँ मैं, सीधा सीधा, लाइक मेरे को कुछ एफर्ट भी नहीं करना पड़ा, है ना। कभी कभी तुम्हें पोटेंशियल होता है, तुम पढ़ रहे हो, बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि यार जाना कहाँ पे है, इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे तुम्हें गाइडेंस चाहिए होता है किसी न किसी का, है ना। तो हम मीडियम है, एक दूसरे के थ्रू काम हो रहे हैं, बट तुम हेल्प तो मांगो यूनिवर्स से, कहीं से तो मांगो, ऊपर वाले से मांगो, जिस पे भी बिलीव है मांगो, तो ट्रस्ट करो उन पे, है ना, मिलेगा ही मिलेगा। इवन योर सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, उसके पास इनफाइनाइट पावर है। तुम आज रात को बोल के सोओगे ना, यार सुबह मेरे को 4 बजे उठना है, मतलब उठना है, बार बार बोल के सो, तुम करेक्ट आज 4 बजे उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको तुम बताओगे तो वो करेगा ना, तुम बता ही नहीं रहे हो। अब ये हेल्प कैसे करेगा? अगर तुम ये सब चीज़ें करोगे, हेल्प कैसे होगा? देखिए, जब तुम पॉजिटिव रहोगे, शांति से बैठोगे, सब चीज़ें करोगे, तो क्या होगा, तुम इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, यार मैं यहाँ गलत था, यहाँ सही था, आगे मेरे को क्या करना चाहिए, किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है, क्या चीज़ें फिल्टर आउट करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। जब तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जब तुम खुद को समझ गए, तो तुम अवेयर हो जाओगे, सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है कि हाँ यार मेरे में इतना पोटेंशियल है, मैं क्यों फालतू इधर उधर ये सब चीज़ें सोच रहा था या सोच रही थी। देन उसके बाद ही तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, उसके बाद ही तुम अपने आप को डेवलप कर पाओगे, किसी ना किसी उस पर कर पाओगे ना, कि जैसे जो मैं कल था वो आज नहीं होना चाहिए, मेरे को उससे बेटर बनना, उससे बेटर बनना है। बट पहले अपने आप को समझो, बैठो, अपने आप से बातें करो। मतलब कोई प्रॉब्लम है ना, तो खुद से पूछो क्या था, खुद आंसर आएगा। बैठो तो शांति से, है ना। और ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस है ना फ़ोन वगैरह का, इसको थोड़ा दूर रखो। इट विल वैनिश योर फियर। जब तुम्हारे अंदर एक ग्रेटफुलनेस आ जाएगी ना, एक प्यार आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगी, है ना, कि वाह यार भगवान आपने तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दिया यार इन लोगों से, तो तुम्हें ग्रेटफुलनेस, मतलब ग्रेटफुल हो जाओगे, तो तुम पीस में हो जाओगे। तो तुम सोचोगे ठीक है, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, ठीक है। अगर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ हो जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं हो रही इसका मतलब ऊपर वाले के उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो बहुत अच्छा होगा। आज तुम्हें नहीं समझ आ रहा, आगे 1-2 साल में समझ आएगा, आगे चल के समझ आएगा, है ना। बट उस चीज़ को ग्रेस के साथ लो,
ठीक है, उस चीज़ को कंप्लेन मत करो यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि तुम उसको ले सकते हो इसीलिए तुम्हारे साथ हुआ है ना। तुम में बहुत पोटेंशियल है, तुम्हारा कोई ना कोई मोटिव होगा लाइफ में, ऊपर वाले ने ऐसे नहीं भेजा, हर एक को मोटिव के साथ ही भेजा। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो उस मोटिव को, वो बात अलग है, तो तुम्हें उस मोटिव को समझना पड़ेगा, दैट वाई यू आर हेयर, है ना। तुम्हें अपने ही फेलियर्स को विद ग्रेस हेल्प करेगा। देखो अगर आज तुम फेल ही नहीं होते तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यार सक्सेस होता क्या है। तुम आज फेल ही नहीं हो रहे, तुमने अच्छा ठीक है पढ़े, तुम्हें रिजल्ट मिल गया, सक्सेस हो गया, अच्छा बहुत खुश हो, बट जब तक तुम अपने आप को घिसोगे नहीं, जब तक तुम फेलियर फेस नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा, सीखोगे कैसे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सक्सेस मिलने पे क्या खुशी होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है ना। सो ग्रेस से, फेलियर भी यार पार्ट ऑफ लाइफ है, बिना फेल हो गए तो कोई कुछ बना नहीं है। बड़े से बड़ा कोई भी देख लो तुम, फेलियर तो सबको फेस करना ही है, बट तुम किस एनर्जी से उसको फेस करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। इससे क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तुम्हारा दिमाग शांत है तो सब सही है, सब सही है, ठीक है। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चाहे तुम दिन में 6 घंटा भी पढ़ोगे ना तो उसकी भी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि पीस में है ना माइंड तुम्हारा, इंटरनली तुम सेटिस्फाइड हो, पीस में हो, ठीक है यार जो हो रहा है सही हो रहा है ना। तो अब हमारे हाथ में है ही क्या है, हमारे हाथ में मेहनत करना है और पॉजिटिव सोचना है। तो तुम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो, है ना। जब तुम्हारे दिमाग पे इतनी कैपेसिटी है तो क्यों फिर उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। चलिए अब हमारे पास आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं करती हूँ, मैंने आज तक फील किया कि यार इन्होंने मेरे लाइफ चेंज कर दिया, और हर एक इंसान को करना चाहिए, और शायद एक बच्चे को, स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे को भी सिखानी चाहिए थी ये चीज़ें, कि पहले इन पे फोकस करो, पढ़ाई बाद में हो जाएगी। क्या है, सबसे पहले वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सनराइज होने से पहले प्लीज़ उठ जाइए। देखिए ये भी एक ना जेस्चर होता है, ठीक है। तुम नेचर के लिए ग्रेटफुल हो, सूरज निकले से पहले अगर तुम उठते हो ना, और देन फिर जो भी तुम सुबह उठ के करते हो या जो भी है, तो तुम सूरज से पहले उठ रहे हो तो एक वाइब अलग होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, शांति होती है ना। देन फिर उठो, फिर तुम सूर्यदेव को चढ़ते हुए देखो, है ना, उनको बो डाउन करो, तो वो क्या होता है कि हम नेचर की पावर के सामने बो डाउन हो रहे हैं, हम ग्रेटफुल हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये बहुत इम्पैक्ट करता है लाइफ में, ठीक है। उनको थैंक्स बोलना, कि लाइक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर लाने के लिए, हमारा दिन अच्छा करने के लिए, थैंक यू करने के लिए, कि हमारा दिन अच्छा जाए उसके लिए, क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी है तो सब अच्छा होगा। सो ट्राई करिए। देखिए अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने रात रात भर पढ़ के भी देखा और ऐसे भी करके देखा। सो बेस्ट है सनराइज से पहले प्लीज़ उठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए। हम सोचते हैं कि पूरा दिन पढ़ना, देखिए पूरा दिन मत पढ़ो, 8 घंटे अगर तुम एक्टिव लर्निंग करते हो या फिर एक्टिव तुम्हारी स्टडी रहती है, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम कुछ भी चला रहे हो, बीच में जब तुम्हें ब्रेक मिल रहा है तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो वो डाइवर्ट कर देता है दिमाग को, तो वो वैसे भी तुम्हारे दिमाग का बैंड ही बच जाता है उससे। तो इससे बेटर है कि 4-2 घंटे जो भी तुम्हारा स्लॉट है, 8 घंटे रखो अपनी पढ़ाई के लिए एफिशिएंटली, बट उसके अलावा मिनिमम 1 घंटा अपने आप को दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये सब चीज़ें करूँगा, नहीं। ये एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत हेल्प करता है, तुम्हें प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करेगा, तुम्हें फेलियर एक्सेप्ट करने में हेल्प करेगा, तुम्हें अपनी आगे की जर्नी, चाहे तुम करियर बन भी जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है बहुत स्ट्रेस है, बट जब तुम्हें जॉब लग जाएगी ना तो और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, फिर तो तुम हैंडल ही नहीं कर पाओगे वो चीज़। तो 1 घंटा, बट उस 1 घंटे में करना क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, कम से कम 10 मिनट प्राणायाम करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रही हूँ कि एक बार करके देखिए, कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर बता भी रहे हैं, और लोग पता कब करना स्टार्ट करते हैं ये सब चीज़ें, जब बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हैं, या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है भाई हमें, या फिर थेरेपिस्ट के पास जाना है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम पढ़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उसके बाद तुम अपने आप पे अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। बट पहले से ही करो ना, अगर इनिशियल उस पर हो तो पहले से ही स्टार्ट करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी बॉडी को ठीक कर देता है, ठीक है। तुम शांत रहोगे,
तुम चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, अंदर एक ग्रेटफुलनेस भी आना स्टार्ट हो जाती है, एक स्पिरिचुअलिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तुम्हारे मेंटल के लिए, तुम्हारे ब्रेन को इन्हांस करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करो, प्राणायाम से स्टार्ट करो, 10 मिनट करो बट प्लीज़ करो। देन वी हैव इज मेडिटेशन, प्राणायाम के बाद मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। या फिर अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, एक काम करो, आंखें बंद करके बैठो और ट्राई करो कि जो तुम्हारे आगे पीछे जो साउंड्स हैं उनको सुनने की कोशिश करो कि कितनी साउंड है, कम से कम 5-6 साउंड्स को तुम अगर आइडेंटिफाई कर पाओ, और छोटी आवाज़ और दूर से आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब तुम ये कंसंट्रेट करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज होगी। जब तुम्हारा दिमाग की एक्सरसाइज होगी तो तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तुम्हें चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, मेमोरी बढ़ेगा तुम्हारा, है ना। तो इन सब चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रही हूँ कि ये तुम्हारे लाइफ का पार्ट होनी चाहिए, इनके बिना तुम्हारी लाइफ होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। ट्राई करो, एटलीस्ट आज से स्टार्ट तो करो, 7 दिन का चैलेंज लेके देखो, उसके बाद देखो तुम्हें क्या इंप्रूवमेंट आया है ना। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी जो तुम्हारी होती है उनका बैलेंस होना चाहिए। जब तुम ये 15-15 घंटे, आधा घंटा जो भी तुम उसको दे रहे हो, देन तुम्हें आधा घंटा अपनी, कम से कम आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी, योग करो, या फिर तुम अगर वेट ट्रेनिंग करते हो, या फिर तुम पुशअप्स ही कर लो, स्क्वाट्स कर लो, कुछ भी करो, बट अपनी फिजिकल उसको भी करो। क्योंकि अगर तुम फिजिकली मेंटली फिट हो ना, तो तुम्हें पढ़ाई में और मज़ा आएगा, तुम्हें ना उतना तुम्हें कभी स्ट्रेस फील ही नहीं होगा यार। तुम ऐसा लगे, हाँ थकावट होगी, वो ऑब्वियसली हर एक इंसान को होती है थकावट कि यार आज बहुत पढ़ लिया, बट तुम्हें चैन की नींद आएगी कि यार हर एक चीज़ हो गया। 1 घंटा इसमें ये तो करना ही है आपको, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट इज़ हेल्दी ईटिंग। अब हम क्या करते हैं ना, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी जंक भी खा रहे हैं, सब चीज़ें खा रहे हैं, और ख़ास करके हमारी जो अर्ली 20s रहती है ना, उसमें पता क्या होता है, बॉयज़ के लिए स्पेशली बोलती हूँ, कि हम क्या करते हैं, अगर दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं, है ना, तो हम कुछ भी फालतू खा रहे हैं, है ना, और साथ में क्या होता है, पार्टीज़ करेंगे, कोई भी टॉक्सिकेंट चीज़ है उसको कंज्यूम कर लेंगे यार, क्योंकि यूथ स्टेज है तो कुछ भी करेंगे, इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, नेगेटिव। प्लीज़ कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों में, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, अपने मेंटल फिजिकल बॉडी को अगर तुम प्रोटेक्ट करोगे तो ही जाके तुम एक्सेल हो पाओगे, नहीं तो अभी से बेड़ागर कर दोगे तुम अपनी बॉडी का, तो फिर आगे चल के कैसे तुम करियर को वो संभालोगे। तुम सोचते नहीं यार स्ट्रेस है तो हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, हम ये गंदा कुछ भी खा लेते हैं, तो यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ खाने के उसमें क्या है कि अगर आप कभी कभार खा लिए तो खा लिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो एडिक्टेड चीज़ें होती है, ठीक है, एडिक्टिव चीज़ें, उनसे थोड़ा दूर रहो। अच्छा खाओ, फ्रूट खाओ, सारी चीज़ें खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, ताकि मतलब ऐसा कुछ हैवी मत खाओ कि तुम्हारा दिमाग, क्योंकि अगर तुम्हें हैवी कुछ खाओगे तो तुम्हें पचने में टाइम लगेगा, तो तुम्हारा दिमाग मतलब जितना भी तुम्हारा ब्लड है वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, डाइजेशन में सारा काम कर रहा है, तुम्हारा एनर्जी वहीं पे चली जा रही है, तो तुम्हारा दिमाग ही सो जाएगा, नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हेल्दी डाइट पे रहो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्टेशन। सबसे बड़ा चीज़ हमको नहीं करते हैं मैनिफेस्टेशन, है ना, हम डर में ही रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, अच्छा सोचना स्टार्ट करो। मैनिफेस्टेशन सबसे बढ़िया काम कब करता है, रात को और सुबह। जब तुम रात को सो रहे हो ना, तो सोने से पहले क्या करिए, जब भी तुम एक थोड़ा सा रिलैक्स करो, पहले तो अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स करो, पूरी बॉडी रिलैक्स कर दो। देन उसके बाद ना विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो कि जब तुम्हारा ये ड्रीम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें कैसा फील होगा, है ना। मतलब ऐसा कुछ तो भी पॉजिटिविटी और सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट डालो ताकि वो वही सोचे, ठीक है। सो जाओ ऊपर वाले का नाम लेके, थैंक यू, ग्रेटफुल होके, थैंक यू दिन के लिए जो भी था, एवरीथिंग, ठीक है। सुबह उठिए, फिर से वही चीज़ सोचिए कि हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, दिन का फिर से वैसे ही स्टार्ट करिए, है ना। तो एफर्मेशन करना, मैनिफेस्टेशन करना, अच्छा सोचना बार बार। अगर आपका दिमाग ऐसे बोलता है ना यार नहीं होगा, नहीं, अब आप ना नेगेटिव थॉट को क्रॉस आउट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि मत सोच मत सोच, नहीं, उसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव थॉट से, भर दीजिए ना अपने दिमाग को पॉजिटिव। नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, मेरे से ही होगा। बार बार लिखिए उसको, अगर आपको ज़्यादा ही वो कर रहा है तो लिखिए, नहीं यार मेरा है, ये एग्ज़ाम मेरा है, ये साल मेरा है ना, ये मैं ही लूँगा, ठीक है। तो अगर ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तुम वैसी चीज़ रेडिएट करना स्टार्ट, अपने आप तुम्हारे लिए ना पाथ खुलना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप तुम्हें हर एक चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, अपने आप तुम्हें गाइडेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन करना, अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो प्लीज़।
नेक्स्ट इज एनी वन हॉबी। अपनी पढ़ाई के अलावा, जैसे 8 घंटा अगर तुम पढ़ाई को दे रहे हो तो कोई भी हॉबी रख लो कि चलो ठीक है, हफ्ते में रोज़ तो नहीं कर पा रहे हो, 2 दिन कर लो, ठीक है, हफ्ते में एक बार भी करोगे तो चलेगा, कुछ तो भी अलग पढ़ो। चलो पढ़ो, खेलो, कुछ भी तुम्हारी हॉबी है यार, कुछ भी है, ट्राई करो कि यार कुछ एक्सप्लोर करूँ, मैं कुछ नया सीखूँ। जैसे मैं हूँ, मेरे को थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स में या फिलोसफिकल बुक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, या आयुर्वेद हो गया, वेद हो गए अपने, तो उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी अपनी लाइफ भी क्या होती है ना, तुम थोड़ा कुछ तो भी प्रोडक्टिव कर पाते हो कि हम अपनी लाइफ में इसको कैसे उतारे, हमें कैसे हेल्प करेगा लाइफ में, है ना। तो कोई और चीज़ हो आपकी लाइफ में जिसको आप जानना पसंद करोगे, या फिर कोई चीज़ कोई एजुकेशनल लेवल पे है, या कुछ भी है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, सीखना चाहते हो कोई चीज़ तो सीखो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी, जैसे मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी, है ना। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है, तुम क्रिएटिव बनते हो, है ना। तुम और क्रिएटिविटी भी करते हो, सिर्फ पढ़ाई 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 मत करो, ठीक है, क्योंकि वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देगा तुम्हें। 8 घंटा सफिशेंट, 8 नहीं, जब एग्जाम आ रहा तो 10-12 घंटा भी निकल जाएगा, है ना। तो तब तुम हॉबी को थोड़ा रिलैक्स दे सकते हो, बट सुबह उठ के वो 1 घंटा आपको देना ही है। ये अगर रूटीन आप 1 महीने तक करो, आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। ये सब करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और चीज़ है नहीं है। अब हमें करना क्या नहीं है, ये तो कैसे करना, क्या नहीं करना। पहली बात तो औरों से ना अपना वैलिडेशन लेना बंद कर दो। हम पता क्या करते हैं यार, अच्छा मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, अच्छा ये हो जाएगा मेरे से, नहीं हो जाए, अच्छा ये मैं कर पाऊँगी, ये सब नहीं चाहिए तुम्हें यार। क्यों आउटर वर्ल्ड से तुम्हें वैलिडेशन चाहिए? क्यों? वैलिडेशन उसको चाहिए होती है जो खुद के बारे में नहीं जानता। कैसे नहीं जानोगे? कभी बैठे ही नहीं अकेले, कभी सोचा ही नहीं है, कभी किसी चीज़ के बारे में थॉट ही नहीं दिया, बस क्योस में बैठे हुए हो। या तो रील्स देख रहे हो, या पार्टियां कर रहे हो, या 10 लोगों के बीच में बैठ के कर रहे हो। अगर वो बोलेगा नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, खुद का दिमाग लगाया ही नहीं है। जैसे आजकल इतना कंटेंट है यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, तो तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि यार तुम्हें क्या फ़िल्टर आउट करना, तुम्हें क्या नीड है। तुम्हें क्या नीड है वो कैसे पता चलेगा? जब तुम खुद बैठ के खुद एनालिसिस करोगे, है ना। दूसरे इंसान को नहीं पता कि तुम्हारी क्या नीड है, वो तो अपने अकॉर्डिंगली बताएगा, बट तुम्हें तुम्हारी क्या नीड है वो तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। मेकिंग, आप देखो, मेकिंग वन थिंग योर एंटायर लाइफ। तुम एक एग्जाम को अपनी पूरी ज़िंदगी बना देते हो, तुम एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी बना देते हो, तुम कोई एक चीज़ को अपनी पूरी ज़िंदगी बना देते हो, और उसी के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमते रहते हो, उसी को कोसते भी हो, उसी को प्यार भी करते हो, उसी को सब कुछ करते हो। नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कोई भी एक चीज़ जो भी है तुम्हारी लाइफ में, वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट है, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो काम है, चाहे वो पेपर है, चाहे वो कुछ भी है। तुम्हें अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को किसी और के लिए बेहतर बनाओ, ठीक है। लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए बेटर बनाओ, बट कोई भी एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो। नहीं उसमें रिजल्ट मिल पाया 1 2 3 साल, नहीं बहुत अपना पूरा 100% दे, कोई बात नहीं, बहुत चीज़ें करने को तुम कर लोगे, ठीक है, एक्सेल कर जाओगे। बट अपने आप पे अगर तुम्हें बिलीफ है, अगर बिलीफ ही नहीं है तो फिर छोड़ ही दो। अगर तुम्हें अपने आप में ट्रस्ट नहीं है तो फिर दूसरा क्या, तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरा भी तुम पे ट्रस्ट करे? कैसे करेगा? तुम खुद पे तो पहले भरोसा लाओ। अब एक और चीज़ होती है ना, दैट यू गेट ओवरवेल्म बाय योर सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस मिल गया, वाह 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 यार, मज़ा आ गया, ठीक है, खुश होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवरवेल्म मत हो जाओ। मतलब उसको पकड़ के मत बैठ जाओ कि यार मैंने तो ये एग्ज़ाम निकाला है, अब तो सही है, उसके बाद क्या, आगे क्या करना है वो सोचो, ठीक है। हो गया, चलिए मूव ऑन करिए। फेलियर भी होता है, उससे सीखिए, भाई यहाँ यहाँ मेरी गलती हुई, चलिए। क्योंकि मेरा भी एक टाइम था जब मैंने सोचा था कि ना यार ये तो हो ही जाएगा, बट फेलियर हुआ, आई वॉज लाइक सब खत्म है। ऐसा लगता है ना सब खत्म है, बट कुछ खत्म नहीं होता। उठाते हो तुम खुद को, नहीं यार मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, इतना देर दिया है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो गलती होगी, मैं वो पहले गलती देखूंगी, उसको सुधारूंगी और अच्छे से दूंगी, एंड मेरे को पता है मैं ये निकाल सकती हूँ तो मैं निकाल के रहूँगी। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ का काम ही क्या है? लाइफ का काम ही है कि तुम्हें सिखाना। तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाना, तुम कैसे उठते हो, दैट्स मैटर अलॉट, ठीक है। एक है इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टॉक्सिक इन्वायरमेंट। मैंने आपको बता दिया, टॉक्सिसिटी से दूर हो भाई, ठीक है। ये बोलते हैं ना कि चलो वो यहाँ चले जाते हैं, वहाँ घूमने चले जाते हैं, मतलब घूमना कोई गलत बात नहीं है, घूमना अच्छी बात है, जाइए, बट कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ तुम्हें सच्ची में शांति मिलती है, सच्ची में खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत
शोर शराबे में चल जाओ, आप अंदर से खुश नहीं हो बट बाहर से तुम पीपल प्लीजर बन रहे हो, ठीक है। तुम ना नहीं कर पाए इसलिए मैं चला गया पार्टी में, अच्छा उसने बोला इसलिए मैंने पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। तो तुम अंदर से खुश नहीं हो बट तुम बाहर से दिखा रहे हो, तो पीपल प्लीजर मत रहो। लर्न टू से नो। नहीं मतलब नहीं, कोई चीज़ अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तो मतलब नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या करूँगी, मतलब नहीं करना है मेरे को, ठीक है। चलिए, अब क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। द लॉ ऑफ योर माइंड इज़ द लॉ ऑफ योर बिलीफ। जो माइंड का लॉ ही यही है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वही होगा, बट तुम सोचो तो सही, पहले अपने बिलीफ को तो स्ट्रांग रखो। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे तुम एक्ट करोगे वैसे तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। अगर आज तुम किसी के लिए कोई काम कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो ना, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा। बट अगर तुम किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, वो भी रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा। तुम कुछ भी कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट होगा, तो इससे बेटर है कि कुछ अच्छा रिफ्लेक्ट कर लो ना, तो वो डबल ट्रिपल होकर तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट होकर आएगा। एंड यू हैव द कैपेसिटी टू चूज। तुम्हारे पास एक कैपेसिटी दी है भगवान ने, तुम्हारे अंदर ही भगवान बैठा है, ठीक है। तो तुम्हें वो कैपेसिटी दे रहा है कि तुम जो चाहो जिंदगी में वही मिल सकता है, बट तुम चूज ही नहीं करते हो। तुम चूज ही डर, परेशानियाँ, फलाना, बैठ के बस रो ही रहे हो, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी चूज करने की, तो हैप्पीनेस क्यों नहीं चूज करे, क्यों नहीं सक्सेस, क्यों हार्मनी चूज नहीं करते कि नहीं यार मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ में हार्मनी है, मैं पीसफुल हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं वो आज हैं, कल नहीं होंगी यार। आज अगर खुश है तो कल नहीं होगा, आज अगर दुख है तो कल नहीं होगा। जस्ट ऑब्जर्व करना सीखो उस चीज़ को स्ट्रेंथ के साथ फेस करना सीखो। और स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, जब तुम्हें किसी एक इंसान पे भरोसा होगा, एक चीज़ पे भरोसा होगा। कौन चीज़, भगवान, नेचर, यूनिवर्स, कुछ भी है, कि कोई ना कोई जो पावर हमें चला रही है वो देख लेगी। सरेंडर करना, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देना। हम रोल करने आए, रोल करेंगे, अच्छे से बखूबी रोल करेंगे, ठीक है। एंड पर्सन इज वॉट ही और शी थिंग्स ऑल डे अलॉन्ग। जैसा तुम पूरा दिन खुद के बारे में सोचते तुम वही हो। यार आज मेरे को अच्छा नहीं हो रहा है, आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो सच्ची में नहीं अच्छा फील होगा। बोला कोई बात नहीं यार, बढ़िया है सब। तो जब तुमने बोला बढ़िया है, तो सब सच्ची में सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। पहले तो बोलना स्टार्ट कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना सीखिए कि मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब चीज़ें ले रहा है, तुम्हारी सब चीज़ें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तुम डाल रहे हो, तो कॉन्शियसली वो देखो, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है और जो सब कॉन्शियस माइंड है, जब वो एक हार्मनी में आ जाएगा ना, उस दिन आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। बट उस पर आपको काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। खुद से बात करो, ऊपर वाले से बात करो, जो भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उनसे बात करिए, ठीक है। अपने आसपास पॉजिटिविटी बढ़ाइए। तो अगर आप दूसरों को पॉजिटिविटी दोगे तो खुद भी तुम्हें पॉजिटिविटी ही रिसीव होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, अगर कभी कभी हमारा दिमाग क्या होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे आज आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि तो कल को आपको लगेगा कि यार फिर से बैक टू वही आ जाओगे, आप बैक टू ज़ीरो आ जाओगे। तो क्या करो ना, कुछ कुछ चीज़ें सुनना स्टार्ट करो जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। नहीं यार हो जाएगा, नहीं यार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो खुद को, जैसे मैं क्या करती हूँ, प्रेमानंद जी है, मैं उनको सुनती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अच्छा फील होता है और लगता है कि नहीं यार हो जाएगा। अगर कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी होने लगती हो तो नहीं यार हो जाएगा। तो एक रेगुलर देख लो कि किसी को भी सुन लो, ठीक है। आप अच्छे से जो भी अच्छा आपको लगता है तो उनको सुन लीजिए। ये सब सुनोगे, अंदर खुश रहोगे, अंदर पीस रहोगे, तो तुम बाहर भी वही चीज़ रेडिएट करोगे, ठीक है। So this is all from my side. I wish you all the very very best. I want कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले लाइफ पे, बट आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको अपने आप को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक चीज़ को लेके बैठ के रो मत, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत चीज़ें हैं करने को, बस देरी किस बात की, आपको समझने की ज़रूरत है। अपने पोटेंशियल को समझिए। यू नीड टू बी पेशेंट अबाउट थिंग्स, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा दैट यू वांट, ओके। बस कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।